हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भमाराम और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इंग्लिश के ऐसे टॉपिक जो आपके 12th से जो डाउन क्लासेस है उन सभी के लिए यूज़फुल है। तो आज क्लास 12th के लिए एक टॉपिक लाए हैं। ये है क्लास 12th का टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट यानी होता है विज्ञापन, और विज्ञापन जो है उसके मार्क्स जो है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास 4 मार्क है, और ये नोटिस के अथवा में आने वाला टॉपिक है। नोटिस पिछले टॉपिक में हमने पढ़ चुके हैं, नोटिस जो है लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट है जिसका मतलब होता है विज्ञापन। तो अखबार के माध्यम से किसी सूचना को जन जन तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे हम एडवर्टीजमेंट अर्थात विज्ञापन कहते हैं। आपने जो अखबार के जो क्लासिफाइड जो पेपर होता है, क्लासिफाइड वर्गीकरण, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकरण, उस पेपर पे हम जो है काफ़ी विज्ञापन देखते हैं। जैसे शादी विवाह से संबंधित विज्ञापन आते हैं, किसी चीज़ की बेचने या खरीदने से संबंधित विज्ञापन आते हैं, मकान की किराए लेने या देने से संबंधित विज्ञापन आते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट है, लेकिन उसको हम शॉर्ट में संक्षिप्त करके मतलब कुछ समझने वाले हैं। अगर हम बात करें विज्ञापन की, एडवर्टीजमेंट की, तो हमारे कोर्स में पहला इम्पोर्टेंट है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट, मैट्रिमोनियल्स जो होता है वो वैवाहिक विज्ञापन होता है, मतलब विवाह, शादी विवाह से संबंधित जो विज्ञापन होता है उसे हम मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अब मैट्रिमोनियल की बात करें तो मैट्रिमोनियल 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हैं ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड का मतलब होता है दुल्हन चाहिए, और उसके बाद में दूसरा होता है ब्राइड ग्रूम वांटेड। ब्राइड ग्रूम वांटेड जिसका मतलब होता है दूल्हा चाहिए। ये 2 प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो मैट्रिमोनियल की श्रेणी में आते हैं, और इन दोनों की जो शुरुआत होती है वो हम जिस शब्द से करते हैं वो है वांटेड। वांटेड यानी चाहिए। तो मैं उन शब्दों को भी साथ में लिख रहा हूँ जिससे हम किसी भी एडवर्टीजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ब्राइड वांटेड का मतलब होता है दुल्हन चाहिए, कि दुल्हन की आवश्यकता है, तो उससे संबंधित विज्ञापन होता है। और ब्राइड ग्रूम वांटेड का मतलब होता है दुल्हा चाहिए, उससे संबंधित विज्ञापन होता है। दूसरा विज्ञापन जो होता है जिसे हम सेल की श्रेणी में रखते हैं या परचेज की श्रेणी में रखते हैं, सेल या परचेज। तो बात करेंगे सेल की। सेल का मतलब होता है बेचना, और परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो कोई भी आइटम खरीदने या बेचने से के लिए सेल और परचेज का होता है। तो इसमें सेल और परचेज जो होता है, सेल और परचेज वही, सेल का प्रयोग करना यानी बेचने के लिए, और परचेज का प्रयोग करना खरीदने के लिए। अब मान लो कोई चीज़ बेचते हैं, इसका मतलब हम शुरुआत करेंगे कि हमारे पास में वो चीज़ अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब है उपलब्ध है। जबकि मान लो मुझे कोई चीज़ खरीदनी होगी तो इसका मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है। तो इन शब्दों से हम शुरू करेंगे। तो सेल यानी बेचना, और परचेज यानी होता है खरीदना। बेचने के लिए हम अवेलेबल शब्द का प्रयोग करेंगे, और अवेलेबल का मतलब होता है वो वस्तु हमारे पास में उपलब्ध है, और वांटेड का मतलब उसकी आवश्यकता है। अब कोई चीज़ हमें बेचनी होती है, इसका मतलब हमारे पास पहले से उपलब्ध है, और जब कोई चीज़ खरीदनी होती है तो इसका मतलब हमें वो चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक आता है वो है रेंट से संबंधित, RENT। रेंट का मतलब होता है किराया। अब किराए के लिए कौन कौन से ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं हम? एक तो किराए पे देना, टू लेट,
टू लेट यानी होता है किराए पर देना, और दूसरा हम पढ़ेंगे ACCOMMODATION। ये पूरा एक स्पेलिंग है। अकोमोडेशन यानी होता है किराए पर लेना। किराए पर लेना हो तो अकोमोडेशन, और किराए पर देना हो तो टू लेट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से रेंट से संबंधित हम दो देखेंगे। अब मान लो हमें कोई चीज़ किराए पे देना हो तो इसका मतलब वो हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल। तो इस शब्द का प्रयोग करके हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। और किराए पर अगर देना है, लेना है, तो इसका मतलब हमें वांटेड यानी उस चीज़ की हमें आवश्यकता है, तलाश है। जब भी हम किराए पर देंगे तो इसका मतलब वो वस्तु या प्रॉपर्टी हमारे पास उपलब्ध है, और किराए पर लेना हो तो हमें उस चीज़ की तलाश है। तो इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट अभी हमने 3 प्रकार के देखे, मैट्रिमोनियल, और से प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना, और रेंट पे लेना देना। उसके बाद जो 4th नंबर है वो होती है रिक्वायरमेंट से संबंधित, REQUIREMENTS, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है आवश्यकता। अब ये रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, जैसे समझ लीजिए आप जो है एक कंपनी को चलाते हैं, आप एक कंपनी को ऑपरेट करते हैं, मतलब चलाते हैं, और आपकी कंपनी के लिए मैनेजर चाहिए, या आपकी कंपनी के लिए कैशियर चाहिए, या आपकी कंपनी के लिए वर्कर चाहिए, तो उसके लिए जो लिखे जाते हैं विज्ञापन, वो रिक्वायरमेंट की श्रेणी में आते हैं। और मान लो समझ लीजिए आपकी एक जो है ABC नाम की स्कूल है, और स्कूल के आप जो है प्रिंसिपल हो या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है, व्यवस्थापक वगैरह है, तो आपको मान लो टीचर की तलाश है, टीचर चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी संस्था के लिए, किसी जो है संस्था के लिए वर्कर वगैरह की आवश्यकता होती है, या पियोन चाहिए, तो उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट की श्रेणी में लिखा जाता है, जिसे हम रिक्वायरमेंट की श्रेणी में लिखते हैं, आवश्यकता है। तो कंपनी के लिए मान लो ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए मैनेजर चाहिए, या कैशियर चाहिए, या वर्कर चाहिए, तो उसके लिए विज्ञापन लिखेंगे। एक मान लो ABC स्कूल है, तो उस स्कूल के लिए प्रिंसिपल द्वारा जो है टीचर या पियोन की मांग की जाती है, तो वो भी हम विज्ञापन लिखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक संबंधी जो विज्ञापन लिखते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है विवाह संबंधी, जिसे हम कहते हैं वैवाहिकी विज्ञापन, वैवाहिकी विज्ञापन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्राइड वांटेड से संबंधित, ब्राइड वांटेड। अब ब्राइड वांटेड का मतलब है दुल्हन चाहिए। अब दुल्हन चाहिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, यू आर हरीश कुमार, आप हरीश कुमार हो। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, यू आर हरीश कुमार, यू आर लुकिंग फॉर, आपको तलाश है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश है। अ ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश है, फॉर योर सन,
अपने बेटे के लिए आपको एक दुल्हन की तलाश है। ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट यानी बनाइए। एन एडवर्टीजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित किया जाना है। इन अ लोकल न्यूज़पेपर, जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित किया जाना है। और ये जो विज्ञापन जो लिखे जाते हैं उसको हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है, 50 शब्दों में लिखना होता है। चलो शुरू करते हैं विज्ञापन बनाना। तो स्टूडेंट, एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए सबसे पहले एक इसके लेकर के हमें एक लाइन खींचनी है, बॉक्स बनाना है। तो ये मैंने एक जो है वर्टिकल लाइन खींच दी है इस प्रकार से। उसके बाद में एक हॉरिजेंटल लाइन खींच रहा हूँ मैं। तो ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इतनी लाइन काफ़ी होगी। एक जो है वर्टिकल लाइन जो है मैं राइट साइड में भी खींच रहा हूँ, एक मैंने लेफ़्ट साइड में खींच दी है और एक राइट साइड में खींच दी है। तो मैंने अभी तक इस प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स का निर्माण कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर मुझे एक और हॉरिजेंटल लाइन जो है खींचनी है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये लाइन जो है अच्छी तरह से खींच जाए। तो ये इस प्रकार से लाइन खींचनी है। आप चाहो तो इसे बाद में बंद कर सकते हैं, अथवा अपने हिसाब से 50 शब्दों के हिसाब से पहले या बाद में कभी भी हम इसको बंद कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एकदम सीधा बनाएंगे। यहाँ से में ज़्यादा लाइन हो गई। इस प्रकार से जो है ये एक बॉक्स का निर्माण करेंगे। अब हम जो आंसर लिख रहे हैं, मुझे लिखना है ब्राइड वांटेड। अब ब्राइड वांटेड का मतलब होता है दुल्हन चाहिए। तो यहाँ हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड का मतलब होता है दुल्हन चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था, यहाँ वांटेड से शुरू करेंगे। वांटेड। अब दुल्हन चाहिए तो हमें पहले लड़का कैसा है उसकी डिटेल लिखेंगे। जैसे वांटेड यानी चाहिए अ सूटेबल मैच, उचित जोड़ीदार चाहिए। फॉर हैंडसम, सुंदर लड़का है। वांटेड आवश्यकता है उचित जोड़ीदार की, जोड़ी की, सुंदर। और 24 एज है उसकी, उम्र है। 5 फुट और 3 इंच उसकी हाइट है। और उसकी जाति लिख देते हैं जैन बॉय, जैन जाति का लड़का है। अब उसकी खास बातें हैं ना, स्पेशलिटी गवर्नमेंट लेक्चरर है और वेल सेटल्ड, गुड स्टेटस फैमिली है, सुव्यवस्थित और अच्छे घराने वाली जो है ना, अच्छा परिवार है उनका। तो ये दूल्हे से संबंधित जो डिटेल है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से लगा कि हम यहाँ तक
ये मैंने दूल्हे की डिटेल लिख दी पूरी। ये आपको ऐसे निशान नहीं बनाने हैं, ये मैंने समझने के लिए कि ये दूल्हे की डिटेल लिख दी। अब दुल्हन चाहिए तो पहले दूल्हा कैसा है उसकी डिटेल लिखेंगे। अब दूल्हा जो है वो ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर यानी तलाश है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, स्लिम यानी फिट, एकदम फिट, एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, सुशिक्षित लड़की की आवश्यकता है, फ्रॉम गुड स्टेटस फैमिली की होनी चाहिए, जिसका परिवार अच्छा खासा परिवार हो, ठीक है, सुशिक्षित होनी चाहिए। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो हमने विज्ञापन जो लिखा है, एडवर्टीजमेंट, थोड़ा बाहर जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर ओनली बेटर सेलेक्शन, मतलब बेहतर चुनाव के लिए हमने विज्ञापन लिखा है। प्लीज यानी कृपया, सेंड बायोडाटा, कृपया बायोडाटा भेजिए विद लेटेस्ट यानी नवीनतम जो है फोटोग्राफ के साथ भेजिए, टू रमेश जैन 55/4। अब यहाँ पे मैंने लाइन पहले खींच ली, आपको लाइन बाद में खींचनी है। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, ये पूरा एड्रेस लिख देते हैं, प्रताप नगर जोधपुर, और अथवा कांटेक्ट कर सकते हैं एट, कोई भी आपको नंबर लिख देना है। तो इस प्रकार से हम जो है विज्ञापन लिखते हैं। ये लाइन जो है ये यहाँ खींची जाएगी, ये लाइन यहाँ नीचे खींची जानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दूल्हा कैसा है उसकी डिटेल लिख दी, उसके बाद में दुल्हन कैसी चाहिए उसकी डिटेल लिख दी, और फिर एड्रेस हमने लिख दिया। ये 3 भागों में ये लिखना है। एक बार इसको समझ लेते हैं। वांटेड इन आवश्यकता है, सूटेबल एंड उचित मैच एंड जोड़ी की, फॉर हैंडसम यानी सुंदर, 24 वर्ष उम्र है, 5 फुट में 1 ये और 2 जो है इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इंच के लिए, 5 फुट 3 इंच, जैन जाति का लड़का है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, और वेल सेटल गुड फैमिली है, गुड स्टेटस फैमिली एंड अच्छा परिवार है, लुकिंग फॉर एन तलाश है, ब्यूटीफुल एंड सुंदर, स्लिम एंड फिट, और वेल एजुकेटेड गर्ल या सुशिक्षित लड़की की आवश्यकता है, गुड स्टेटस फैमिली की। एडवर्टीजमेंट फॉर ओनली बेटर सिलेक्शन, तो बेहतर चुनाव के लिए विज्ञापन है। अब प्लीज़ सेंड बायोडाटा, मतलब लड़की को अपना बायोडाटा भेजना है नवीनतम फोटोग्राफ के साथ। ये रमेश जैन जो है पिताजी का नाम है, जो है जैन परिवार के लड़के का, 55 मकान संख्या 4 वार्ड नंबर, प्रताप नगर जोधपुर, ये एड्रेस हो गया, या फिर कांटेक्ट करके इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन चाहिए, तो इस तरह से हम विज्ञापन लिखेंगे। अब इसमें हम जो है अगर मान लो दूल्हा चाहिए तो हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए। अब दूल्हा चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दुल्हन की डिटेल लिखेंगे। मान लो मुझे दूल्हा चाहिए तो लड़की अपनी डिटेल लिखेगी, वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर, हैंडसम की जगह लिख देंगे ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, 24 वर्ष, 5 फुट 3 है, जैन बॉय की जगह हम कर लेंगे गर्ल, जैन जाति की लड़की है, गवर्नमेंट लेक्चरर है या वेल एजुकेटेड फैमिली है, ये लिख सकते हैं हम चाहो तो। अब लुकिंग फॉर, यहाँ पे तलाश है, ब्यूटीफुल की जगह हम कर देंगे हैंडसम लड़के की, और स्लिम की जगह हम कर देंगे फिट, एंड वेल एजुकेटेड की जगह लिख सकते हैं यहाँ वेल एजुकेटेड की जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, गवर्नमेंट
एम्प्लॉय होना चाहिए। और गर्ल की जगह हम बॉय लिख देंगे, लड़का चाहिए, फ्रॉम गुड स्टेटस फैमिली। एडवर्टीजमेंट ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, प्लीज़ सेंड बायोडाटा विद लेटेस्ट फोटोग्राफ टू। ये हमने एड्रेस जो है यहाँ लिखना है। इस प्रकार से हम जो है इसी को चेंज करके हम जो है दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए दोनों डिटेल लिख देते हैं। दोनों के लिए वांटेड की आवश्यकता होगी पहले। तो मान लो दुल्हन चाहिए तो पहले दूल्हे की डिटेल लिखनी, फिर लड़की कैसी चाहिए वैसी डिटेल लिखनी, फिर एड्रेस लिखना। और मान लो दूल्हा चाहिए तो लड़की पहले अपनी डिटेल लिखेगी, फिर सामने वाले की डिटेल, दूल्हा कैसा चाहिए, फिर एड्रेस लिख देंगे। इस प्रकार से एक विज्ञापन के माध्यम से एक विज्ञापन को ठीक तरीके से याद करके हम ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड दोनों जो है विज्ञापन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये आपके बोर्ड की परीक्षा में अकॉर्डिंग टू 12th क्लास आपको 4 अंक मिलते हैं। तो इसे शब्दों का ध्यान रखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द कितना चाहिए? 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स का ध्यान रखते हुए हमें एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के पहले भाग में हमने देखा है मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, जिसमें दूल्हा चाहिए और दुल्हन चाहिए, इस प्रकार के लिखिए। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी को सेल करना या प्रॉपर्टी को परचेज करना है या टू लेट करना है इत्यादि, ये हम भाग देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस प्रकार से जो 12th से लगा के धीरे धीरे अभी मैं खुद ही कुछ जो है इंग्लिश से स्पोकन इंग्लिश का अभ्यास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में मैं कक्षा 1 से लगा के 12वीं तक के विभिन्न प्रकार के ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। धन्यवाद। इसे शेयर करें, लाइक करें।